कोल इंडिया की दूसरी तिमाही के नतीजे आ गए हैं, जहां पर फिलहाल जो आपको डिविडेंड का आंकड़ा 10 रुपये प्रति शेयर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके आगे अगर हम देखें तो कंसोलिडेटेड मुनाफे का आंकड़ा थोड़ा सा नरम आता हुआ दिखाई दे रहा है। 4354 के आसपास का ये एक नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो आंकड़ा है 6289 करोड़ से कम हुआ है, और 4263 करोड़ पर ये आंकड़ा आता हुआ हमने देखा है। और मार्जिन्स भी यहाँ पे घटे हैं, 22.2% पर मार्जिन का आंकड़ा आता हुआ हम देख रहे हैं। 27.6 से ये आंकड़ा भी कम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल जो शुरुआती आंकड़े हैं उसमें ओवरऑल हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी नरमी आती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। स्टॉक तो 2% यहाँ पर कमज़ोर है ही, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर और एबिट मार्जिन के फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि कमज़ोरी आती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अनुमान से कमज़ोर फिलहाल के नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंसोलिडेटेड आय का आंकड़ा भी लगभग 30,187 करोड़ के आसपास, थोड़ी सी बढ़त यहाँ पे अनुमान के मुकाबले हमें आती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। तो ये थे कोल इंडिया के नतीजे, जिन पर आगे भी हम विस्तार से बात करेंगे। का एक सीजन शुरू हो चुका है और चल रहा है, ऐसे में स्टार हेल्थ के दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं उन्हीं पर बात करते हैं। ग्रोथ आउटलुक और ओवरऑल नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO नीलेश कामली जुड़ गए हैं। नीलेश जी, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ग्रोथ और ओवरऑल नेट प्रीमियम पर जो कमाई हुई है आपकी, उसी पर सवाल हम पूछना चाहते हैं। FY26 के लिए ओवरऑल नंबर्स कितने आपको चेंज होते हुए अब दिखाई दे रहे हैं? हम देख रहे थे कि ग्रोथ काफी अच्छी है हमारी। हम अपवर्ड्स ऑफ 20% ग्रो कर रहे हैं फ्रेश बिजनेस में। जो नया बिजनेस आता है, हमारा डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल जो है वो 45% के ऊपर ग्रो कर रहा है। तो काफी मोमेंटम आया है GST कट करने के बाद। अक्टूबर की अगर बात करें, 22 सितंबर को इम्प्लीमेंट हुआ था। अक्टूबर की अगर बात करें तो हमारी ग्रोथ रेट्स अपवर्ड्स ऑफ 45% है। तो ये पूरा बेनिफिट कस्टमर्स को जा रहा है। 18% कट जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है, काफी बड़ा है कस्टमर्स के लिए। और ये एक चेंज इन बिहेवियर भी है कस्टमर के लिए, कि जो कस्टमर सोचता है कि नो, जब 18% GST होता है तब वो कंफर्ट और लग्जरी प्रोडक्ट के लिए होता है, लेकिन 0% GST का मतलब है कि ये बेयर नेसेसिटी है। ये राशन पे भी 0% GST होता है। तो ये एक चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर है, और इसको लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और हमको लग रहा है कि इसका काफी फायदा होगा सारे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो रिटेल हेल्थ कर रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिहाज से अगर हम समझना चाहें, कम GST की वजह से क्या आपको लगता है कि ग्रोथ इस बहुत बड़े फैक्टर की वजह से जल्दी होगी? हमारी ग्रोथ काफी अच्छी है। सारे पैरामीटर सेट है ग्रोथ के लिए। एक बड़ा चेंज है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 18% GST कम हो रहा है। सब लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल की कॉस्ट बढ़ रही है, लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रहे हैं, डायबिटीज एट यंगर एज ग्रुप ऑल्सो। सो ये एक नेसेसिटी है, और हमको लग रहा है कि GST कम होने के बाद जो भी पब्लिसिटी भी हो रही है इसकी, डेफिनेटली ग्रोथ बढ़ेगा इंडस्ट्री के लिए और हमारे लिए। अब काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर आप क्योंकि होल्ड करते हैं, ओवरऑल एक्सपेंशंस को लेकर क्या क्या आपकी प्लानिंग है, और उसी के बिना पर प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? बिल्कुल, हम 32% मार्केट शेयर रखते हैं। अभी हम अपना मार्केट शेयर मेंटेन कर रहे हैं सालों सालों से। देखो, हमारी प्रायोरिटी है प्रॉफिटेबल ग्रोथ। जो एरियाज प्रॉफिटेबल है, जो ROE थ्रेशोल्ड कंपनी के लिए अचीव करते हैं, उन एरियाज में हमको ग्रो करना है। लॉस मेकिंग एरियाज है या कुछ चैनल्स है जहां पे हमको लग रहा है कि ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, फ्रॉड के इंसिडेंसेस ज्यादा है, वहां पे हमको ग्रो करना नहीं है। We'll continue to grow, but we'll grow profitability and we are not chasing any market share. हम market share को नहीं चेज कर रहे हैं, हमको ग्रो